पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 प्रकार से विभाजित किया था, जिसमें से पहला का नाम था मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड के बारे में प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बाकी के तीनों टाइप्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप का वीडियो नहीं देखें पहले उसको देखें। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड टाइप क्या था। सेकेंड टाइप का नाम है आयोनिक सॉलिड। जैसे कि नाम में जुड़ा हुआ है आयन, और हम लोग जानते हैं आयन दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज, एनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज। और जब भी दो ठो अपोजिट चार्जेज आपस में जुड़ा हुआ रहता है तो उसके बीच का आकर्षण बल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो सिंपली उसको कहा जाता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, आयंस होगा, एंड और विच आर बाउंड टुगेदर, आपस में बंधा हुआ रहेगा बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, आर कॉल्ड आयोनिक सॉलिड। दूसरा डिफिनेशन कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय, वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बनते हैं बाय 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट किसका, कैटायन और एनायन का, जिसको हम लोग आयंस बोले थे, बाउंड बाय अ स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स। वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बनता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किसका, कैटायन और एनायन, और जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स के कारण, कहलाते हैं आयोनिक सॉलिड। एग्जाम्पल देखते हैं और इसका कुछ प्रॉपर्टी। उदाहरण के तौर पर NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na पर प्लस Cl पर माइनस होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम पर डबल प्लस, ऑक्सीजन पर डबल माइनस। जिंक सल्फाइड, जिंक पर डबल प्लस, S पर डबल माइनस। कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम पर डबल प्लस, क्लोरीन पर एक माइनस, एक्सेट्रा। गुण पहला, दिस सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, यह जो सॉलिड्स होते हैं कठोर होते हैं लेकिन तोड़ने योग्य होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो गलनांक है और ऊर्ध्वांक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। क्यों? तो ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यह जो है इस विद्युत का कुचालक होता है। इन कौन सा अवस्था में? ठोस अवस्था में, क्योंकि ठोस अवस्था में जो है इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर बात किया जाए कि क्या यह एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट में यानी गलित अवस्था में यह क्या विद्युत का सुचालक होगा या कुचालक? तो विद्युत का सुचालक होगा, क्योंकि इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में आयनिक सॉलिड आयंस के रूप में टूट जाते हैं और इजीली से फ्रीली मूव करते हैं। देखते हैं तीसरा टाइप जो कि है आपका मेटालिक सॉलिड। नाम में जुड़ा हुआ है एक मेटल शब्द। मेटल जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इलेक्ट्रॉन को इजीली से डोनेट कर सकता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम बना सकता है। देखते हैं इसका डेफिनेशन कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल्स, आर हेल्ड टुगेदर, आपस में जुड़ा हुआ रहेगा बाय मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है कहलाता है मेटालिक बॉन्ड, आर कॉल्ड एज मेटालिक सॉलिड्स। उदाहरण के तौर पर ऑल मेटल्स, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला, दीज आर हार्ड, यह जो है कठोर होते हैं, बट लेकिन लचीला होते हैं। इसको इजीली से पीट कर चादर की भांति किया जा सकता है। एंड डक्टाइल, तन्य होते हैं, इसको खींच कर लंबा की तार की भांति लंबा किया जा सकता है। अगला पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, यह विद्युत का सुचालक होता है, ठोस अवस्था में भी एज वेल एज और इन मोल्टेन स्टेट, गलित अवस्था में भी। आखिरी टाइप है क्रिस्टलन सॉलिड का कोवेलेंट या तो नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हम लोग पढ़े थे कि अगर दो एटम आपस में एकक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है, और उसके फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हमेशा नॉन मेटल्स में। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स, आर बॉन्डेड टुगेदर, आपस में जुड़ा हुआ रहेगा बाय कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, आर कॉल्ड एज, कहलाएगा कोवेलेंट या तो नेटवर्क सॉलिड। उदाहरण के तौर पर क्वार्ट्ज जो कि बना हुआ रहता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मिलने से। बहुत सारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलकर सबसे पहले तो एक बहुलक बनाता है जिसको पॉलीमर कहते हैं, और उस पॉलीमर का नाम होता है क्वार्ट्ज। सेकेंड है सिलिकॉन कार्बाइड।
उसी तरह से अगला एग्जाम्पल है डायमंड, जो कि बना हुआ रहता है कार्बन से, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ग्रेफाइट जो यह भी बना हुआ रहता है कार्बन से, एक्सेट्रा। कुछ गुण देखते हैं। पहला गुण है ऑल कोवेलेंट सॉलिड्स आर हार्ड, सभी का सभी कोवेलेंट सॉलिड जो है कठोर होते हैं लेकिन तोड़ने योग्य होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर, विच इज सॉफ्ट इन नेचर। अब ग्रेफाइट जो है सो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, बाकी टोटल कोवेलेंट सॉलिड हार्ड होता है, कठोर होता है। क्यों? तो उसका आंसर हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे इसके जस्ट आगे। अगला पॉइंट है दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर ऑल कोवेलेंट सॉलिड जो हैं सो कुचालक होते हैं। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उस समय दोनों का आंसर मिलेगा आपका कि क्यों सॉफ्ट होता है, क्यों विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद है दीज है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो है गलना काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखेंगे डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को देख कर पता लगाएंगे कि डायमंड जो है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है सो विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? तो देखते हैं सबसे पहले डायमंड का स्ट्रक्चर। यहाँ पर प्रत्येक डॉट इंडिकेट कर रहा है कार्बन को। हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके ये जो है सो 4 बॉन्ड बना सकता है अनचार कार्बन से। तो अनचार कार्बन से बनाएगा तो यहाँ पर एक कार्बन दिखाते हैं, एक बॉन्ड तो बना चुका है, बाकी का 3 बॉन्ड हम लोग दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी यह कार्बन बॉन्ड बनाएगा, एक तो बना चुका है इससे साझेदारी करके, तो बाकी का 3 दिखाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी यह कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से जुड़ता चला जाएगा, और यह जो है सो जुड़ता चला जाता है और एक साइक्लिक के फॉर्म में मौजूद रहता है। और यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो पाएंगे आपका sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे सिंपल मेथड है सिग्मा मेथड। सिग्मा मेथड में सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड या तो सिंगल बॉन्ड बोलो, एक कार्बन कितना बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। अब हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है कि प्रत्येक कार्बन इसमें जो है सो होता तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन बनाता या 3 बॉन्ड है। तो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सो वह फ्रीली मूव कर सकता है, और वह चौथा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ रहता है, सबसे बड़ी बात यह है। तो ग्रेफाइट का अगर स्ट्रक्चर में देखोगे तो प्रत्येक कार्बन जो है एक लेयर की भांति बटा हुआ रहता है, लेयर से बटा हुआ रहता है कुछ इस तरह से, एक लेयर, एक के नीचे दूसरा लेयर, दूसरा के नीचे तीसरा, तीसरा के नीचे फिर चौथा, इसी तरह से लेयर में जो है सो कार्बन एटम जुड़कर और ग्रेफाइट स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन बचता है प्रत्येक कार्बन का, वह इलेक्ट्रॉन जो है सो मौजूद रहता है दोनों लेयर के बीच में, दोनों लेयर के बीच में मौजूद रहता है। अब दोनों लेयर के बीच में मौजूद रहेगा तो बिजली से मूव कर पाएगा, बिजली से मूव कर पाएगा। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और यही कारण है कि ग्रेफाइट्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बट डायमंड्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इसी को लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं अच्छा सा। यह है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, जिसमें देखोगे तो प्रत्येक डॉट इंडिकेट कर रहा है कार्बन को, और यह स्ट्रक्चर डायमंड का कुछ इस तरह से दिखता है। और प्रत्येक कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वह 154 पिकोमीटर का होता है, और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट जो कि बता चुके हैं, लेयर वाइज बटा हुआ रहता है, इसमें प्रत्येक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, और प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत का सुचालक होता है ड्यू टू टिपिकल स्ट्रक्चर, इसके आपने संरचना के कारण। कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर, इसमें जो कार्बन एटम्स अलग अलग सतहों में बटे हुए रहते हैं, एंड ईच एटम, और इसमें जो प्रत्येक कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ, तो 2 3 ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स, अपने बगल वाले 3 एटम से एक ही सतह में। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम, प्रत्येक कार्बन का चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, वो मौजूद रहता है किसके बीच में, तो डिफरेंट लेयर्स के बीच में। और डिफरेंट लेयर्स के बीच में इजीली से मूव करेगा, एंड आर फ्री टू मूव, विच मेक्स, जो बनाता है ग्रेफाइट को एक अच्छा सुचालक, गुड कंडक्टर, किसका, विद्युत का। तो आज हम लोगों ने पढ़ा
क्रिस्टलाइन सॉलिड का तीनों टाइप्स, और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक टाइप्स। तो ख़त्म हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।